नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग विज्ञान स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि आप लोगों के लिए बहुत ही सटीकली शॉर्ट थ्योरी भी बनाए हैं हम आपके लिए, और आपके लिए हर एक क्वेश्चन जिस टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हर एक क्वेश्चन इसमें डाला गया है। तो चलिए हम लोग पहले जो फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन देखेंगे। उसमें बहुत ही सटीकली हम लोग थ्योरी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे कि हमने आपको बताए थे कि आप लोग जो इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बिहार मध्यमा का, तो उसका तैयारी आपको प्रॉपर हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में थोड़ा सा डिले हो रहे हैं। तो आप लोगों को तैयारी भी अच्छे से रहना चाहिए, तो इससे आपका स्कोरिंग होंगे, अच्छे नंबर आएंगे। जैसे कि हमने और भी सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान और थोड़ा सा संस्कृत भी हम लोगों ने देखे थे, तो साइंस भी थोड़ा हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग सारा देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत ही शॉर्टली में हम लोग सारे टॉपिक को खींचेंगे। जैसे प्रकाश का परावर्तन, तो हम लोग क्या जानते हैं कि प्रकाश मतलब आने के बाद जो रिटर्न होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। तो जैसे कि आया, तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि यहाँ से प्रकाश आया और फिर इससे टकरा के वापस आ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तन। तो वही कर रहा है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। दोनों नियम को हम लोग जानेंगे। जैसे कि इसमें क्या होता है कि इसका जो फर्स्ट है कि इसका जो आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं। जो जितने एंगल से, मतलब कि जैसे कि ये है, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछे जाएंगे कि जैसे कि ये आ रहा है तो ये आपतन कोण हुआ, ये परावर्तन हुआ। तो जितना कोण से ये आएगा, मत मान के चलिए 30 डिग्री से आ रहा है, 30 डिग्री से, तो वह परावर्तन भी कितना से होगा, 30 डिग्री से ही होंगे। यह परावर्तन का नियम है कि जितना से आएगा उतना ही से यह क्या होगा, रिटर्न होंगे। उसके बाद है कि यदि हम बात करें तो उसमें है कि वास्तविक प्रतिबिंब की अपेक्षा क्या होता है कि हमेशा ये, यदि हम बात करें वास्तविक प्रतिबिंब, यदि वास्तविक जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या बनता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि पूछा जाए कि वह उल्टा प्रतिबिंब किसका बनता है तो किसका बनते हैं, तो वास्तविक जो प्रतिबिंब होंगे वो क्या बनेगा कि हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनते हैं। वही हम बात करें काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब का, तो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। कैसे होता है, वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है वास्तविक, ये काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। वही हम लोग दर्पण में चलते हैं। ये तो था कि मतलब जनरल, यदि हम वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें या काल्पनिक प्रतिबिंब का, वही अलग अलग दर्पण होते हैं। जैसे समतल दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं। तो पहले हम लोग समतल दर्पण में जान लेते हैं। तो समतल दर्पण में क्या होता है कि जैसे कि ये समतल दर्पण है, तो यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है, मान के चलो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखे हुए है। इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो भी कितने सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। तो वही कह रहा है कि इसमें वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, समतल दर्पण में बराबर होती है। जितने वस्तु की दूरी होंगे उतना ही प्रतिबिंब की भी दूरी होती है। और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। जैसे कि हमने आपको यहाँ से फिगर से समझा रहे हैं, यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमेशा पीछे बनेगा। और पीछे बनेगा, काल्पनिक बनता है पीछे बनता है, काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा, ऐसे ही बनेगा प्रतिबिंब। तो और उतना ही दूरी पर, जब मान के चलो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हम वस्तु को रखे हैं, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब भी बनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या सब है, समतल दर्पण में जितना दूरी पर वस्तु रखा रहेगा उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेंगे। तो उसके बाद हम बात करें अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में क्या होता है, तो अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। उसके बाद आभासी होते हैं, मतलब वास्तविक भी बनते हैं, काल्पनिक भी बनते हैं। तो यदि दोनों बन रहे हैं तो उल्टा सीधा दोनों प्रकार के बनेंगे, क्योंकि काल्पनिक में क्या बनते हैं, काल्पनिक में सीधा बनते हैं और वास्तविक में उल्टा प्रतिबिंब बनते हैं। तो अवतल दर्पण दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। यदि पूछा जाए कि दोनों प्रकार के प्रतिबिंब कौन बनाता है, काल्पनिक और वास्तविक, तो कौन से, अवतल दर्पण। समतल दर्पण में केवल क्या बनते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उसी तरह हम बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण आभासी या सीधा प्रतिबिंब बनाता है, मतलब क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ये भी क्या बनाता है, मतलब कि उत्तल दर्पण कह सकते हैं कि वह जो प्रतिबिंब होंगे वो क्या बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा बनेगा। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की यदि हम पहचान की बात करें, तो अवतल दर्पण क्या होता है कि धंसा हुआ रहता है। उसको हम लोग देखते हैं, जैसे ये है, तो इसको हम यदि ब्रेक डाउन करेंगे, मान के चलिए क्या
कि हम ऐसे बनाए, तो ये धंसा हुआ जो रहता है, मतलब कि जो परावर्तक सतह धंसा हुआ रहेगा वो अवतल रहेगा, उठा हुआ रहेगा तो ये उत्तल दर्पण रहेगा। तो ये आपने उत्तल और अवतल दर्पण की पहचान भी कर लिया। उसी तरीके से हम यदि बात करें सूत्र, इसकी जो फॉर्मूला सूत्र होते हैं वो क्या होता है कि U/V प्लस 1/U बराबर 1/F। ये क्या है, V है प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, और F क्या है, फोकस होती है। जैसे कि मान के चलो कि ये क्योंकि जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होते हैं वो क्या होते हैं कि अर्धगोला का ही भाग होते हैं। तो इसमें क्या होगा, अर्धगोला में क्या होगा, फोकस होंगे, त्रिज्या होते हैं। तो वही कह रहा है कि ये मतलब कि फोकस दूरी जो होते हैं किसके होते हैं कि प्रतिबिंब और वो जो वस्तु की दूरी होंगे उनके इन्वर्सली का क्या होता है, सम के बराबर होते हैं। और उसी के पॉइंट हम यदि बात करें तो अवतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों क्या होते हैं, अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है, वही उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है। अवतल दर्पण ऐसे रहते हैं तो उसका क्या होता है, ऋणात्मक होता है, उत्तल दर्पण की क्या होती है, धनात्मक होती है। और इस तरीके से आपने सारा पॉइंट देख लिया। अब आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे क्या है कि अवतल दर्पण हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, हजामती मतलब दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का यूज होते हैं, तो उसके लिए कौन सा दर्पण यूज होता है। तो हजामती के हम यदि बात करें तो इसमें यदि तो उसमें हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, किसके, तो अवतल दर्पण का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अभी देखिए हमने कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, दोनों ऋणात्मक होती है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपका कोई भी न तो लॉन्ग क्वेश्चन छूटेगा ना ही ऑब्जेक्टिव छूटेगा। इनमें से कौन से दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण की क्या होगी, उत्तल दर्पण की धनात्मक हो जाएगी। और ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। उसी की तरह हम बात करें उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, तो उत्तल दर्पण हमेशा यदि हम बात करें तो उत्तल दर्पण क्या बनाता है, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब। काल्पनिक बनेगा तो क्या बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। वही नेक्स्ट है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण यूज होता है, हजामती या दाढ़ी का लीजिए, दोनों एक ही बात है, तो दोनों में किसका उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। वही हम यदि बात करें गाड़ी, मोटरसाइकिल वगैरह या गाड़ी वगैरह, तो उसके साइड मिरर जो वाहन के जो ड्राइवर के सामने में जो दर्पण लगा रहा था वो कौन सा रहता है, तो वो उत्तल दर्पण लगा रहा होता है। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण लगा रहा होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो हजामती या दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण, और मोटरसाइकिल या चालक के जो साइड मिरर के रूप में रहता है वो क्या रहता है, उत्तल दर्पण रहता है, जो सामने लगा हुआ रहते हैं। उसके बाद अच्छा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सौर कुकर में निम्न में से किसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, तो सौर कुकर, जो सौर कुकर बनाने में उपयोग, सौर कुकर में हम यदि बात करें तो उसमें समतल दर्पण ज़्यादातर यूज होते हैं। कौन सा दर्पण, तो समतल दर्पण इसमें उपयोग होते हैं। उसके बाद हम बात करें तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। F बराबर क्या होता है कि R/2 होता है। तो इसका भी हमको बन गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। उसी तरह कह रहा है कि सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, तो उसमें मतलब उसमें भी क्या होता है, समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारा अपना मतलब जितना क्वेश्चन आएंगे उतना हमने आपको देख लिए। और इसका तो थ्योरी से ही है कि परावर्तन के नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरीके से हमने थ्योरी वाला भी पॉइंट देख लिए। 2 नंबर या और भी मार्क्स के आएंगे तो वो नहीं छूटेगा, सारा हमने आपको बता दिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी देख लिया। और ऐसे ऐसे करके हम लोग शॉर्टली में सारा टॉपिक को हम लोग कवर कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग आपको 4 से 5 हम लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे बताएंगे जो कि डायरेक्टली आ जाएंगे। ये सब बेसिक आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि अब आपको थोड़ा सा समय मिल रहा है। तो जो सब्जेक्ट से आपका नंबर उठेंगे उन सारे सब्जेक्टों के एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको निश्चित ही एग्जाम में बन जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।